चलिए प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग इस सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विशेष उत्कर्ष नामक कार्यक्रम शास्त्राध्ययनोपक्रम, इसके अंतर्गत तत्तद आचार्य विद्वान आचार्य ग्रंथ टीका इत्यादि का अध्यापन करा रहे हैं। उसी क्रम में हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है सांख्य तत्व कौमुदी का अध्यापन कराने का। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम सब पुनः एक बार सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम को गति देते हैं। जैसा कि इसके पूर्व तक हम लोगों ने सत्कार्यवाद को जाना, यानी असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम् एतावत् पर्यन्तम अस्माभिः विचारः प्रस्तुतः। अर्थात यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। इस समय हम लोग 10वीं कारिका पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि एक कारिका थी 8वीं कारिका सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। इस कारिका का आख्यान उस प्रसंग में हुआ था कि प्रकृति और पुरुष की जो अनुपलब्धि होती है वो किन हेतु से होती है, किस हेतु से होती है। क्योंकि इसके उस कारिका के पूर्व में एक कारिका आई थी अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् अभिभवात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारः इत्यादि। उस कारिका की चर्चा हुई थी। उसके बाद जो सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि की चर्चा हुई, उसी प्रसंग में यह बात आई प्रकृति स्वरूपम विरूपम च महदादितच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। यह महदादि जो हैं ये प्रकृति के स्वरूप भी हैं, साधर्म्य हैं और वैधर्म्य भी हैं, विपरीत भी हैं। तो उसी साधर्म्य वैधर्म्य की के विषय में वहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र कहे थे कि आगे मैं इसकी व्याख्या करूँगा। वो आगे कौन सा कहाँ, तो यह क्रम प्राप्त हुआ है। यही यह जो 10वीं कारिका है और 11वीं कारिका है, इन दोनों कारिकाओं में प्रकृति के साधर्म्य और वैधर्म्य का उपादन किया जाएगा। इस समय इस 10वीं कारिका के द्वारा हेतुमद अनित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम विपरीतम अव्यक्तम, इस कारिका के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त में वैधर्म्य। आवाज आ रही है ना? जी भैया जी, स्पष्ट आ रही है ना? एकदम स्पष्ट। तो इस कारिका के द्वारा हेतुमद अनित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, इस कारिका के द्वारा 10वीं कारिका के माध्यम से प्रकृति यानी जो अव्यक्त है मूल प्रकृति है और जो उसके कार्य हैं व्यक्त, इन दोनों में वैधर्म्य का उपादन किया जा रहा है। जैसा कि इस कारिका को स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करने से पूर्व आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने पूर्वोक्त शैली का अनुसरण करते हुए अवतरणिका बना रहे हैं। तदेवं प्रधान साधनानुगुणम सत्कार्यवादम उपपाद्य यादृशम तत्प्रधानम
साधनीयम तादृशम आदर्शयितुम विवेक ज्ञानोपयोगिनी व्यक्ता व्यक्त सारूप्य वैरूप्य तावदाह। यानी तदेवं प्रधान साधनानुगुणम सत्कार्यम उपपाद्य। यानी प्रधान को सिद्ध करने में जो उपयोगी है, अव्यक्त जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, इस यही प्रधान है। इस प्रधान को सिद्ध करने में जो अनुगुण है, अनुगुण मतलब अनुगुणम नाम उपयोगी, ठीक है, प्रधान को सिद्ध करने में जो उपयोगी है, ऐसा जो सत्कार्यवाद, उस सत्कार्यवाद का उपादन किया गया असदकरणाद उपादान ग्रहणाद इत्यादि कार्यता के माध्यम से सत्कार्यवादम उपपाद्य यादृशम तत्प्रधानम साधनीय। जिस प्रकार के प्रधान की सिद्धि करना चाहते हैं, तादृशम आदर्शयितुम, तादृशम प्रधानम आदर्शयितुम, उसी प्रधान को सिद्ध करने के लिए, दिखलाने के लिए पहले विवेक ज्ञानोपयोगिनी, क्या व्यक्ता व्यक्त साधर्म वैधर्म, विवेक ज्ञान के उपयोगी जो व्यक्ता व्यक्त का साधर्म और वैधर्म है उसको तावदाह कह रहे हैं। मतलब प्रधान के सिद्धि के लिए, प्रधान के सिद्धि में उपयोगी जो सत्कार्यवाद, इस सत्कार्यवाद का उपादन करके जिस प्रकार का प्रधान आप सिद्ध करना चाहते हैं, उस प्रकार के प्रधान को दिखला करके, बतला करके, आदर्शयितुम विवेक ज्ञानोपयोगी, दिखलाने के यादृशम, हाँ, यादृशम तत्प्रधानम साधनीयम तादृशम आदर्शयितुम, यहाँ प्राक जोड़ दीजिए पद, प्राक, पहले जिस प्रकार का प्रधान सिद्ध करना है उस प्रकार के प्रधान को दिखलाने से पूर्व, अभी प्रधान की सिद्धि आगे करेंगे, विवेक ज्ञानोपयोगी जो साधर्म और वैधर्म है इसको कह रहे हैं कारिका के माध्यम से। कारिका है हे तुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। यानी ये सारे जो है व्यक्तम एतादृशम, व्यक्त जो है एतादृश है, कैसा व्यक्त यानी प्रकृति के कार्य, हेतुमत है, हेतुमत है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, लिंग है, सावयव है और परतंत्र है। एतादृश व्यक्त है। विपरीतम अव्यक्तम, अव्यक्त जो है ठीक इसके विपरीत है। यानी हेतुमत के जगह पर वो अहेतुमत है, अनित्य के जगह पर वो नित्य है, अव्यापी के जगह पर वो व्यापी है, सक्रिय के जगह पर वो निष्क्रिय है, अनेकम के जगह पर वो एक है, आश्रितम के जगह पर अनाश्रित है, लिंग के जगह पर अलिंग है, सावयव के जगह पर निरवयव है, परतंत्र के जगह पर वो क्या है, स्वतंत्र है। विपरीतम अव्यक्तम, तो क्या हुआ, व्यक्त और अव्यक्त में वैधर्म्य स्पष्ट हुआ। अब यह जो व्यक्त है, हेतुमत है, अनित्य है, अव्यापी, कैसे कैसे पता चलेगा, इसी का प्रतिपादन आचार्य वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी में कर रहे हैं। हेतुमत इति व्यक्तम हेतुमत हेतु कारणम तदवत। यानी यह जो व्यक्त है, प्रकृति का जो कार्य, यह प्रकृति का कार्य कैसा, हेतु, हेतुमत, हेतुमत, हेतुमत मतलब हेतु वाला है, यानी तो हेतु मतलब हेतु कारणम तदवत इति हेतुमत, यानी कारण वाला है। यानी क्या कारण वाला है, तो कह रहे हैं यस्य च यो हेतु तम उपरिष्टाद वक्ष्यति, यानी जिसका जो हेतु है उसको हम आगे कहेंगे। कहाँ, 23वीं कारिका में, 23वीं कारिका में कहेंगे वो प्रकृतिर महास्ततोहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, उस कारिका के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा कि किससे कौन उत्पन्न हो रहा है, कौन किसका हेतु है। ठीक है, प्रकृति में मूलता आएगी। तो यस्य च यो हेतु तम उपरिष्टाद वक्ष्यति, आगे उसको कहेंगे। इस प्रकार हेतु
का ज्ञान हुआ, हेतु मतलब कारण, तद्वत हेतुमत मतलब कारण वाला, ठीक है। अनित्यम, और यह व्यक्त कैसा है, अनित्य भी है। यह व्यक्त कैसा है, अनित्य है। अनित्य का क्या तात्पर्य है, तो कह रहे हैं कि अनित्य मतलब विनाशी, विनाशी। तो विनाशी का मतलब वो अर्थ नहीं लेना है कि एकदम अभाव, ऐसा नहीं, अनभिभूत, चिरोभाव, ये अर्थ लेना है। क्योंकि इनके यहाँ सब पंचविंशति तत्व जो है इनके यहाँ सांख्याचार्यों के यहाँ नित्य हैं, उनका नाश नहीं होता है। यहाँ विनाशी का अर्थ क्या लेना है, तिरोभाव, अभिभूत हो जाना, दब जाना, ये नहीं, क्योंकि इनका सत्कार्यवाद है ना। अब कार्य को ही खत्म कर देंगे तो फिर अपने विरोध हो जाएगा। इसलिए विनाशी, अनित्य का मतलब विनाशी, विनाशी मतलब तिरोभाव, अभिभूत हो जाना, अनभिभूत नहीं, अभिभूत हो जाना। तिरोभवति इति यावत तिरोभाव। और यह अव्यापी भी है। कौन, व्यक्त। सारी बातें जो हो रही हैं व्यक्त के विषय में हो रही हैं, ठीक इसकी विपरीत, जैसा कि एक लाइन में कह दिए उसी प्रकार एक लाइन में, दो लाइन में आगे कहेंगे वाचस्पति मिश्र कि अव्यक्त ठीक इसके विपरीत है। तो और अव्यापी, यह व्यक्त कैसा है, अव्यापी है। अव्यापी का मतलब क्या है, सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति, सारे जो भी परिणाम है उसको यह व्याप्त नहीं करता। यानी प्रकृति को यह व्याप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है अव्यापी। और प्रकृति कैसी है, वो व्यापी है। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति, अर्थात कारणेन ही कार्यम आविष्टम, कारण के द्वारा कार्यम आविष्टम मतलब व्याप्तम, कारण से कार्य व्याप्त होता है, मतलब कारण से कार्य को व्याप्त किया जाता है, विषय बनाया जाता है। व्याप्तम न कार्येण कारणम, कार्य से कारण व्याप्त नहीं होता। ये व्यक्त क्या है, प्रकृति के कार्य, यह प्रकृति को व्याप्त नहीं करेंगे, प्रकृति को विषय नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहे सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति, वो भी परिणामी है, प्रकृति भी, क्योंकि इनका सिद्धांत ही है सांख्याचार्यों का कि परिणामवाद मानते हैं, परिणामी प्रकृति ही परिणत होती है, परिणामवाद इनका। तो अव्यापिता इनमें क्यों है व्यक्त में, इसलिए कि सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति, जो भी परिणाम है, परिणाम अस्य अस्ति परिणामी तम परिणामिनम तत्वम पदार्थम वा, तो जो परिणामी है कौन, प्रकृति भी है और ये सब भी हैं, व्यक्ति इत्यादि। ये इनमें अव्यापकता कैसी है, अव्यापिता कैसी है, तो कह रहे सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति, सारे परिणामी को यह व्याप्त नहीं करते हैं। तो कारणेन ही कार्यम आविष्टम, आविष्टम मतलब व्याप्तम, कारण के द्वारा कार्य आविष्ट होता है, व्याप्त होता है। न कार्येण कारणम, कार्य के द्वारा कारण व्याप्त नहीं होता। तो ये क्या है, कार्य है, वो कारण है, प्रकृति मूल प्रकृति है, उसको व्याप्त नहीं करेंगे। न च बुद्ध्यादय प्रधानम वे विशति इति अव्यापकाः, कह रहे हैं कि बुद्ध्यादि जो है प्रधानम न वे विशति, न वे विशति मतलब व्याप्नोति, वे विशति मतलब व्याप्नोति। न बुद्ध्यादयः व्यक्ताः प्रधानम न वे विशति न व्याप्नोति, उसको व्याप्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये कार्य है, वो कारण है। तो स्पष्ट क्या हुआ, सर्वम परिणामिनम न व्याप्नोति इति अव्यापक, यही इनकी अव्यापकता है, यही इसीलिए ये अव्यापक है व्यक्त। और सक्रियम, सक्रिय है, सक्रिय मतलब मार झगड़ा में सक्रिय नहीं, सक्रिय का मतलब क्या, तो परिस्पंदवत, परिस्पंदवत मतलब संयोग विभागानुकूला क्रिया, संयोग विभाग होना, यही इसका परिस्पंद है, ठीक है। परिस्पंद नहीं कहते, स्पंदित हो गया मैं। बीएचयू में आप देखेंगे तो युवा महोत्सव होता है, उसमें स्पंदन एक कार्यक्रम है। सब स्पंदन मतलब हिलना, हिलना, रोमांचन, कंपन, गनगनाना, पेपर वेट को रखिए और ऐसे नचा दीजिए, और जब तक वो स्थिर नहीं होगा तब तक एक स्पंदन पैदा करेगा, ठीक है। तो सक्रियम मतलब परिस्पंदवत, परिस्पंदवत मतलब संयोग विभागानुकूल क्रिया,
जो है संयोग और विभाग एतादृश जहाँ क्रिया है उसको बोलते हैं परिस्पंद। ये कैसे हैं? व्यक्त सक्रिय है यानी परिस्पंद वाले हैं, यानी संयोग विभागानुकूलक क्रिया यहाँ है। तथा ही उसी को स्पष्ट कर रहे हैं तथा ही पद के द्वारा। तथा ही बुद्ध्यादयः उपात्तम उपात्तम देहम त्यजन्ति देहांतरम चोपाददते इति तेषां परिस्पंद, यही इनका परिस्पंद है। यानी बुद्ध्यादि जो है उपात्तम उपात्तम देहम त्यजन्ति, मतलब उपात्तम उपात्तम देहम त्यजन्ति मतलब गृहीतम गृहीतम विषयी भूतम देहम, ठीक है। उपात्तम उपात्तम देहम त्यजन्ति यानी बुद्ध्यादयः जो बुद्ध्यादि हैं ये उपात्तम उपात्तम देहम त्यजन्ति। उपात्त यानी उपात्तम उपात्तम यानी गृहीतम गृहीतम अर्थात विषयी भूतम, बुद्ध्यादीनां विषयी भूतम देहम, बुद्ध्यादीनां विषयी भूतम देहम त्यजन्ति, ठीक है। यही इनका क्या, और देहांतरम चोपाददते, और देहांतर को जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा क्या करते हैं, सब ये निकल के दूसरे आत्मा को दूसरे शरीर को धारण करते हैं। तो देहांतरम चोपाददते, देहांतर को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इनका यही परिस्पंद है, यानी संयोग विभाग, एक शरीर के साथ संयोग रहा फिर लास्ट में मृत्यु काल में विभाग हो गया, तो यही इनका परिस्पंद है। सक्रियम मतलब परिस्पंदवत। तथा ही बुद्ध्यादयः उपात्तम उपात्तम देहम त्यजन्ति गृहीतम गृहीतम विषयी स्वविषयी भूतम देहम त्यजन्ति देहांतरम च उपाददते इति तेषां बुद्ध्यादीनां परिस्पंदः। शरीर पृथिव्यादीनां च परिस्पंदः प्रसिद्ध एव, और शरीर और पृथ्वी इत्यादि का परिस्पंद जो है संयोग विभागानुकूला क्रिया जो है जो प्रसिद्ध ही है, ठीक है। शरीर का के साथ संयोग होना और विभाग होना। और अनेकम, अनेकम ये कैसे हैं व्यक्त, अनेक भी हैं। अनेक का मतलब क्या है, प्रतिपुरुषम बुद्ध्यादीनाम भेदात, यही अनेकता है कि प्रत्येक पुरुष में बुद्ध्यादि के भिन्न भिन्न होने के कारण, क्योंकि नाना पुरुष है, प्रत्येक पुरुष में प्रतिपुरुषम बुद्ध्यादीनाम भेदात अनेकम, प्रत्येक पुरुष में बुद्ध्यादि के तत्वों के भिन्न भिन्न होने के कारण व्यक्तिशः लेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, एक मिनट। ये देखिए अनेकम, ये अनेक है, अनेक है मतलब नाना है। जैसे एक खूब बढ़िया उदाहरण मिलता है, जैसे आम के विषय में आप लोग जानते हैं, आम, आम में कई प्रजातियां होती है, सजातीय भिन्नता भी है। बात यह है कि बुद्ध्यादि में अनेकता कैसे आ गई, बुद्ध्यादि में अनेकता कैसे आ गई। ठीक है, बुद्धि की अपेक्षा अहंकार अनेक अलग है, वो तो पृथक है अलग, लेकिन अनेकता, अनेकता और पृथकता अलग चीज है। पृथक होना और अनेक होना अलग है। एक ही फोटो है, उसको आप फोटो खिंचाने जाओ, कई कॉपी मिलेंगे आपको, कई कॉपी मिलेंगे, जैसे 50 रुपए में 30 कॉपी 40 कॉपी जो भी, तो क्या कहेंगे कि अनेक, देखो अनेक फोटो मिले। तो अनेक का व्यवहार क्या होगा कि वह जो एक है वही अनेक है, एक जो है वही अनेक है, तत्स्वरूप उसकी आन पूर्वी उसका सब कुछ अलग अलग है, ये अनेकता। पृथक मतलब अयम अस्मात् पृथक, ठीक है। तो अब यहां करें कि बुद्ध्यादि में अनेक है, सजातीयता, सजातीय वस्तुओं में कैसी अनेकता आप ले रहे हो। एक खूब बढ़िया उदाहरण मिलता है अच्छा सा, जैसा कि आम आप खाते हो, आम के विषय में जानते हो, तो आम, सारे आम एक है सजातीय होने के कारण, लेकिन उनमें भी भिन्नता है। ये बम्बैया आम है, ये लंगड़ा आम है, ये दशहरी है, ये किशुन भोगवा है, ये लिटियहिया, और ये
किरवाम इत्यादि कई उसके नाम है। आप गांव देहात में जाएंगे तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, शायद सब परिचित ना हो, लेकिन आप महलदहिया, चौसा, दशहरी और लंगड़ा ये सब से तो परिचित हैं ही। ठीक है, तो अब इन सजातियों में भी आ गई ना भिन्नता। इसी भावना को मन में रखते हुए यहाँ अनेकम, ये व्यक्त जो है अनेक है, सजातीय में भी भिन्नता आती है। तो वही करे अनेकम प्रति पुरुषम बुद्ध्यादीनाम भेदात, प्रत्येक पुरुष में बुद्ध्यादि के भिन्न भिन्न होने के कारण अनेक है। पृथिव्यादि अपि शरीर घटादि भेद अनेकम एव, करें पृथिव्याद्यपि शरीर घटादि भेद भेदेन अनेकमेव, करेंगे पृथ्वी इत्यादि शरीर इत्यादि पृथिव्यादि अपि, पृथिव्यादि भी जो है शरीर घटादि भेदेन, उसी का परिणाम पृथ्वी अंश है ना, हम में तुम में क्या बोलते हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा पंचतत्व मिली अधम शरीरा, ऐसा तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो पृथिव्यादि अपि शरीर घटादि भेदेन, शरीर घट इत्यादि के भेद से अनेकमेव, अनेक ही है। अब इसके बाद आश्रितम, आश्रितम यानी यह आश्रित भी है। तो आश्रित मतलब किसके आश्रित है, कह रहे स्वकारणाश्रितम, स्वकारणाश्रितम अपने कारण पर आश्रित है। इनका कारण कौन है, प्रकृति, उस पर आश्रित है। स्वकारणाश्रितम यानी बुद्ध्यादि कार्याणाम अभेदेपि कथंचित भेद विवक्षया आश्रयाश्रयी भाव यथा इह बने तिलकाः इत्युक्तम, कह रहे हैं कि बुद्धि इत्यादि जो है इनका अभेद है, किसके साथ, प्रकृति के साथ। तो जब अभेद हो गया, तादत में हो गया, तो वहां कैसे आश्रयाश्रयी भाव बताओगे। अभेद अवस्था में आश्रयाश्रयी भाव तो होता नहीं। बुद्ध्यादि का प्रकृति के साथ, अव्यक्त पदार्थ के साथ, अव्यक्त तत्व के साथ जब अभिन्नता है, तो इनमें आश्रयाश्रयी भाव कैसा, तो उसी को कह रहे हैं कि है भेद विवक्षा जब होगी तब। बुद्ध्यादि वस्तुतः नहीं है, लेकिन भेद विवक्षा होने पर बुद्ध्यादि कार्याणाम, ये कार्य है, प्रकृति के कार्य, बुद्ध्यादि कार्याणाम अभेदेपि, यानी प्रकृत्या सह अभेदेपि कथंचित भेद विवक्षया, कथंचित भेद की विवक्षा होगी तो आश्रयाश्रयी भाव, आश्रयाश्रयी भाव हो जाएगा। जैसे उदाहरण में इह वने तिलकाः इत्युक्तम, इस वन में तिलक के वृक्ष हैं, जबकि वह वन ही पूरे तिलक के वृक्षों का है, तो वहां भेद विवक्षा है। कह रहा, वाक्य प्रयोग कर रहा, इह वने तिलकाः, इस वन में तिलक के वृक्ष है, इस से हम क्या कहेंगे, भेद विवक्षा है। तो भेद विवक्षा होने के कारण आश्रयाश्रयी भाव बन जाएगा, बन हो जाएगा आश्रय, तिलक है आश्रय। उसी प्रकार यहाँ भी बुद्धि हो जाएगा कौन, आश्रय, और प्रकृति हो जाएगी आश्रय। लिंगम, यह व्यक्त कैसे है, लिंग है। लिंग मतलब अनुमापकम, चिह्नम, हेतु, जैसे धूम, धूम लिंग है किसका, वहनी का, वहनी रूप साध्य की अनुमिति में उसमें हेतुता है। लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, छिपे हुए अर्थ को जो प्रकाशित करता है उसको हम बोलते हैं लिंग। ठीक है, तो ये लिंग भी है। किसके लिंग है, प्रधानस्य, प्रधान के लिंग है। यथाच एते बुद्ध्यादयः प्रधानस्य लिंगम तथा उपरिष्टात् वक्ष्यति। एते, एते मतलब बुद्ध्यादयः, ये जो बुद्ध्यादि हैं, अन्वय ऐसा करिए, एते बुद्ध्यादयः प्रधानस्य यथा लिंगम तथा उपरिष्टात् वक्ष्यति। ये जो बुद्ध्यादि है प्रधान के जिस प्रकार से लिंग है, उस प्रकार को हम आगे बोलेंगे, आगे कहेंगे। कहाँ, 15वीं कारिका में, 15वीं कारिका में भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च, ठीक है, उस कारिका में बताएंगे। तो वही कह रहे हैं कि लिंगम प्रधानस्य यथा चैते बुद्ध्यादयः प्रधानस्य लिंगम तथा उपरिष्टात् वक्ष्यति, है ना ग्रंथकारा। बुद्ध्यादि जिस प्रकार प्रधान के लिंग होते हैं, एते बुद्ध्यादय यथा प्रधानस्य लिंगम तथा उपरिष्टात् वक्ष्यति,
आगे कहेंगे प्रधानम तु न प्रधानस्य लिंगम पुरुषस्य लिंगम भवदपि इति भावः। कह रहे हैं कि प्रधान जो है वो प्रधान का लिंग नहीं होता, स्व का लिंग नहीं होता। प्रधानम न प्रधानस्य लिंगम, प्रधान का लिंग नहीं है। किसका लिंग है? पुरुषस्य लिंगम भवदपि। देखो ऐसा अन्वय करिए, क्या अर्थ करेंगे कि प्रधानम प्रधानस्य लिंगम न भवदपि पुरुषस्य लिंगम। फिर से एक बार, प्रधानम प्रधानस्य लिंगम न भवदपि पुरुषस्य लिंगम। यानी प्रधान जो है अपना लिंग न होते हुए पुरुष का लिंग है। तो पुरुष का लिंग है कि मतलब क्या? पुरुष के सत्ता का निश्चय करेगा, पुरुष के सत्ता का ज्ञान होगा कि अस्तिता, विद्यमानता, वर्तमानता, इसका पुरुष का क्या अनुमान होगा? पुरुष का थोड़े अनुमान होगा। वहां अनुमान किसका होगा? प्रकृति का। पुरुष के सत्ता का बस केवल ज्ञान होगा, पुरुष का नहीं, पुरुष के सत्ता का, अस्तिता, विद्यमानता, वर्तमानता। तो प्रधानम न प्रधानस्य लिंगम पुरुषस्य लिंगम भवदपि भावः। प्रधान जो है वो अपना लिंग न होते हुए पुरुष का लिंग है। सावयवम, और यह कैसे है? व्यक्त सावयव भी है। सावयव का मतलब क्या है? तो उसी को कहे अवयव। पहले करेंगे अवयव को, आप समझिए। अवयवनम अवयवः, अवयवन ही अवयव है। अवयवन क्या होता है जी? तो कह रहे हैं कि ये जो संयोग है इसी को बोलते हैं अवयवन। यानी अवयवानाम अवयवीनाम मिथः संश्लेषः मिश्रणम संयोग इति यावत्, यही अवयवन है। यानी अवयवों का अवयवी के साथ मिथः परस्पर जो संश्लेष है, मिश्रण है, संयोग है, वही अवयवन है। अब उसी अवयवन को बोलते हैं अवयव, यानी संयोग। संयोग क्या चीज है? अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति ही संयोग। यहाँ हलोनंतरा संयोग नहीं लेना है। अजभी अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा से हो, या संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति, यह भी नहीं लेना है। इनका क्या है? संयोग मतलब अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति, प्राप्ति ही संयोग। वो कैसी प्राप्ति, उसका विशेषण क्या है? करें अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। ये सर इमो दो संयुक्त, तो ये नहीं लेना। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति ही यह संयोग है। तो सावयवम की भूमिका बना रहे हैं। सावयव, पहले अभी अवयव को बता दी कि अवयव मतलब अवयवनम अवयव। अवयवन क्या है? अवयव का और अवयवियों का परस्पर जो संश्लेष है, मिश्रण है, संयोग है, वही क्या है? अवयवन है। और ये संयोग क्या है? तो अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति, प्राप्ति रेवा प्राप्ति। कैसी प्राप्ति? तो अप्राप्ति पूर्विका, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। अब ये अवयव पे चर्चा हुई। सावयव पे तेन सह वर्तते इति सावयवम। तेन, तेन मतलब अवयवेन, एतादृशेन अवयव, एतादृशेन अवयवेन सह वर्तते। एतादृश अवयव के साथ में जो है उसी को बोलते हैं सावयव। यथा ही, इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, यथा ही पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते एवं अन्येपि न तु प्रधानस्य बुद्ध्यादिभिः संयोगः तादात्म्याम्। कह रहे हैं कि पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, यानी संयोगम अवाप्नुवन्ति, संयोग को प्राप्त करते हैं। कौन? पृथिव्यादयः पदार्थाः, ये जो पृथिव्यादि हैं परस्परम संयुज्यन्ते, परस्पर मिलते हैं। एवं अन्योपि, इस प्रकार अन्य भी, अन्य मतलब इंद्रियादय, इंद्रियादि, इनका भी परस्पर संयोग होता है। ठीक है, तो पृथिव्यादय परस्परम संयुज्यन्ते, पृथिव्यादि जो है ये परस्पर क्या है? इनमें संयोग है, सीधी सी बात, इसमें सावयवता है। इसीलिए तो पृथिव्यादय परस्परम संयुज्यन्ते एवं अन्यो एवं अन्येपि, अन्य जो इंद्रियादि हैं इनका भी परस्पर संयोग है। न तो प्रधानस्य बुद्ध्यादि भी संयोग, लेकिन
प्रधान के साथ बुद्धियादि का संयोग नहीं है। क्यों? तादात्म्यात्, अभेद है, तादात्म्य है। स एव आत्मा तादात्मा, तस्य आत्मा तादात्मा, ऐसा भी समास करते हैं। तो न तो प्रधान से बुद्धियादि भी संयोग तादात्म्य, प्रधान का बुद्धियादि के साथ कोई संयोग नहीं है। क्यों? तादात्म्य है, तादात्म्य संयोग वियोग नहीं होता है, विभाग नहीं होता। न तो प्रधान से बुद्धियादि भी संयोग तादात्म्य, नापि सत्व रजस्तमसाम परस्परम संयोग अप्राप्ते अभावात्। यानी सत्व, रज और तम, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका भी परस्पर न संयोग, नापि संयोग, संयोग नहीं होता। क्यों? अप्राप्ते है अभाव, क्योंकि संयोग को पहले रिफाइन कर चुके, संयोग को अभी परिभाषित कर दिए, एकदम स्पष्ट कर दिए। क्या? अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति ही, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। यहां सत्व, रज और तम, इनका परस्पर संयोग नहीं है। क्यों? अप्राप्ति होनी चाहिए उसके लिए, ये ऑलरेडी पहले से है प्रकृति में साथ साथ। अप्राप्ते है अभावात, यहां अप्राप्ति नहीं बनी। तो जब अप्राप्ति का अभाव है तो संयोग नहीं, तो जब संयोग नहीं है हाँ तो परस्पर न संयोग है। अप्राप्ति मतलब अप्राप्ति का अभाव हुआ तो संयोग नहीं बनेगा, सावयव नहीं है, ये अवयव नहीं है। कोई कहे कि सत्व रज तम को भी सावयव है, आप ऐसा नहीं कहो, क्योंकि यहाँ संयोग चाहिए, तो संयोग नहीं है। संयोग क्या है? अप्राप्ति पूर्वी का प्राप्ति है, यहाँ संयोग की प्राप्ति नहीं है। न केनचित् प्रमाणेन अन्येन वा प्राप्ति ही, केनचित् हेतुना अत्र संयोगः नास्ति इति एवं कृत्वा अत्र आचार्यैः उक्तं नापि सत्वरजस्तमसां परस्परं संयोगः अप्राप्तेः अभावात्। कह रहे हैं कि सत्व, रज और तम, इनका परस्पर नापि संयोग, संयोग नहीं है। क्यों? अप्राप्तेः अभावात्, अप्राप्ति नहीं है। अप्राप्ति का भाव होने के कारण अप्राप्ति पूर्वी का प्राप्ति संयोग है, तो अप्राप्ति का अभाव होने के कारण संयोग नहीं है। परतंत्रम, ये कैसे हैं? परतंत्र है। कौन? व्यक्तादि। कैसे? तो बुद्धियादि, परतंत्रम बुद्धियादि मतलब वही व्यक्त। कैसे परतंत्र है? तो किसी दूसरे की सहायता लेना। आप देखे होंगे दो मित्र हैं, बहुत पटता है, दोनों एग्जाम देने गए, एक आगे बैठा है, एक पीछे बैठा, सीटिंग करके गए, यार हमको बताना, हमको बताना, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ अध्ययन नहीं किया, रात भर सो गए, ये नहीं देख पाए, हमको थोड़ा बताना। तब वो क्या हुआ? परतंत्र हुआ। किसके? उसके, जिससे कह रहा है कि बताना बताना, यानी उसकी सहायता लेनी है। जैसे हम लोग क्या है? परतंत्र है। अब ब्रह्म वो कैसा है? सर्वतंत्र, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। नहीं, विद्वानों के लिए भी प्रयोग करते हैं, ये सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सारे शास्त्रों में इनकी गति है। तो स्वतंत्र केवल वही है, हम सब क्या है? परतंत्र है। जैसा कि ये विश्वविद्यालय किसके अधीन है? MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, यूजीसी किसके अधीन है? तो वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इस समय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उसके नाम से। अब उससे परतंत्र वो किससे है? संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा। तो इस प्रकार सब मतलब नीचे आप आते जाएंगे तो ये सब क्या है? परतंत्र। तो वह जो अव्यक्तादि हैं वे अव्यक्तादि कैसे हैं? परतंत्र है। किसके परतंत्र? बुद्धि के। बुद्धि ने चाबुक लगाया है, लगाम, जहां दिशा देगी वहां ये सब चाहेंगे। पूरा एकदम घर में मलिकाइन, एकदम पूरा पावर उनके पास है, जिनके पास चाबी भी रहता है, जिनका आदेश चलता है, जिनका सिक्का चलता है, नहीं बोलते हैं। तो बाकी लोग क्या है? उनके परतंत्र है, वो स्वतंत्र है।
तो परतंत्रम बुद्ध्यादि, बुद्ध्यादि कैसे है? परतंत्र। बुद्ध्या स्वकार्य अहंकारे जनयितव्ये प्रकृत्या पूर्व अपेक्षते, यही परतंत्रता है। बुद्धि किसको उत्पन्न करेगी? अहंकार को। प्रकृतिर महास्ततो अहंकार। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस कारिका को आप वो कर लेना, याद कर लेना, काम करेगी हमेशा। सृष्टि प्रक्रिया और प्रायः करके 23 तत्व इसमें है और एक प्रकृति पुरुष, नहीं 24 तत्व है, एक पुरुष को ले जाकर के ऐड कर दिए, 25 तत्वों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐसा अंगुली पर गणना नहीं करनी पड़ेगी। आप वहीं से सुना दो, समझदार होगा, समझ जाएगा। 24 बोल दिया, एक पीछे से बोल दो पुरुष, 25 तत्व हो गए। तो परतंत्रम बुद्ध्यादि, बुद्ध्यादि कैसे है? परतंत्र। कैसी परतंत्रता? तो बुद्ध्या स्वकार्ये अहंकारे जनयितव्ये, इनका कार्य क्या है? अहंकार। उसको जब ये उत्पन्न करेंगे तो इनको प्रकाश चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य किससे ले रहे हैं? प्रकृति से। इसलिए प्रकृत्या पूरा अपेक्षते, प्रकृत्या पूरा अपूरा, प्रकृत्या पूरा मतलब अपूरा नहीं, आपूरा। प्रकृत्या पूरा आपूरा मतलब सहाय्यम, सहयोगम, सहयोग, सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है? परतंत्र। ठीक है। तो बुद्ध्या स्वकार्ये अहंकारे जनयितव्ये, बुद्धि से जब उसका कार्य अहंकार उत्पन्न होता है तो बुद्धि वो उसकी सहयोग लेती है। लीज पे यूं कह ले कुछ लेती होगी जमीनों में, या क्या बोलते हैं इस समय, सूदी किस्ती जो होता है ना, तो उस पे ले रही है, मतलब सहयोग बुद्धि प्रकृति से कि तुमको इंटरेस्ट देंगे, आप दे दो, सहयोग। तो बुद्ध्या स्वकार्ये अहंकारे जनयितव्ये प्रकृत्या पूर्व अपेक्षते। अन्यथा, यदि हम, अन्यथा मतलब यदि हम माने कि बुद्धि जो है प्रकृति का सहयोग नहीं लेती है, तब क्या होगा? अन्यथा क्षीणा सती नालम अहंकारम जनयितुम इति स्थिति। क्षीणा सती, क्षीणा का अर्थ यहाँ अशक्ता अर्थ लेना है। क्यों लेना है मैं अभी बताऊंगा। अन्यथा, अन्यथा मतलब बुद्धिया, मतलब बुद्धि जो है अहंकार को उत्पन्न करने में प्रकृति की अपेक्षा करती है। यदि यह न माने, सहयोग लेती है, न माने, तो क्या होगा? अशक्ता सती नालम अहंकारम जनयितुम, अहंकारम जनयितुम नालम असमर्थम इति, न अलम, अलम समर्थम, न अलम नालम, भोजपुरी में नाले। ठीक है। तो नालम अहंकारम जनयितुम इति स्थिति। ठीक है। अन्यथा, अन्यथा का तात्पर्य क्या है? यदि बुद्धि, यह माना जाए कि बुद्धि प्रकृति की अपेक्षा नहीं करती है, उसके सहयोग की अपेक्षा नहीं करती है, तो क्या होगा? वो अहंकारम जनयितुम नालम, क्षीणा सती मतलब अशक्ता सती। अब अपेक्षा नहीं की तो क्या? असमर्थ है। तो जब असमर्थ है तो अहंकार को उत्पन्न करने में वह समर्थ नहीं हो पाएगी। अशक्ता सती, क्षीणा सती मतलब अशक्ता। जब उसकी सहयोग उसका नहीं ली प्रकृति का, तो कैसी होगी? अशक्त। तो जब वो अशक्त है तो अहंकार को उत्पन्न नहीं कर सकती। अब यहाँ क्षीणा का अर्थ अशक्ता क्यों है? क्षीणा का मतलब वो सामर्थ्य, सुन ये अर्थ लेंगे, अर्थमौलिक अर्थ वही है, लेकिन यहाँ क्षीणा का जो आप कहते हैं, लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं, इसका सामर्थ्य क्षीण हो गया। तो वो बात कब आएगी? जब बुद्धि अहंकार को पैदा कर दे, तब पैदा कर देगी, तब इसका सामर्थ्य क्षीण होगा। पैदा करेगी, यहां बात हो रही है वही पैदा करने वाली है कि कैसे पैदा करेगी। जब सामर्थ्य ही नहीं है, अशक्त है, तो कैसे पैदा करेगी? क्षीण का अर्थ वही अर्थ लेंगे तो यह इसमें क्षीणता कब आएगी? जब वह अहंकार को पैदा कर दे, तब न सामर्थ्य शून्य होगी। अब बात कहां चल रही है? नालम अहंकारम जनयितुम, अहंकार को उत्पन्न नहीं कर सकते। यह क्षीणा का अर्थ लेना अशक्ता, मतलब अशक्त है, मतलब कोई सहयोग नहीं दे रहा है। जैसे कि आप हैं, तो आप हैं, आप बलिष्ठ है, बलवान है, भुजा
मतलब बढ़िया है, बॉडी वॉडी बनाया है, तो आप वो थोड़े हैं, क्षीण थोड़े हैं, आप बलवान हैं। लेकिन हाँ, आपको कोई किसी विवाद में फंस गए, कोई नेता परेता आपका सहयोग नहीं कर रहा है, तो उस समय आप अशक्त रहोगे, तो उस समय आप अशक्त है, क्षीण नहीं, अशक्त, ऐसा करके अर्थ कर लेना चाहिए। अन्यथा, अन्यथा का मतलब यदि हम माने कि बुद्धि प्रकृति के सही का सहयोग नहीं लेती है, तो क्षीणा सती, अशक्ता सती ना लम अहंकारम जनयितुम, अहंकार को उत्पन्न करने में वो समर्थ नहीं होगी। एवं अहंकारादि भी अपि स्वकार्य जनने इति सर्वम स्वकार्ये सुप्रकृत्या पूर्वम अपेक्षते। इस प्रकार अहंकारादि जो है वह भी अपने कार्य की उत्पत्ति में प्रकृति की अपेक्षा करता है। इस प्रकार सर्वम स्वकार्येषु प्रकृत्या पूर्वम अपेक्षते, इसलिए सर्वम कार्यजातम, सभी कार्यजात अपने स्वकार्येषु, अपने अपने कार्यों की उत्पत्ति में क्या प्रकृत्या पूर्वम अपेक्षते, प्रकृति का सहयोग लेते हैं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं एवं अहंकारादि भी, अहंकारादि भी जो है यह भी स्वकार्यजन्य अपने कार्य को की उत्पत्ति में प्रकृति की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार सर्वम कार्येषु प्रकृत्या पूर्वम अपेक्षते, सर्वम कार्यम स्व स्व कार्येषु, अपने अपने कार्यों में कार्य प्रकृति का सहयोग लेते हैं, प्रकृत्या पूर्वम अपेक्षते। तेन पराम प्रकृतिम अपेक्षमाणम कारणम अपि स्वकार्य जनने परतंत्रम व्यक्तम। इसलिए एतावता क्या स्पष्ट हुआ कि पराम प्रकृतिम अपेक्षमाणम कारणम, वह जो पर प्रकृति है, मूल प्रकृति जो है, सबका कारण जो है वह प्रकृति, पराम मतलब प्रकृतिम का विषय है। तेना पराम प्रकृतिम अपेक्षमाणम कारणम अपि, वहां पर जो प्रकृति है उस प्रकृति की अपेक्षा करने वाला जो कारण है वह कारण भी स्वकार्य जनने परतंत्रम, अपने कार्य की उत्पत्ति में वो क्या परतंत्र है। इति परतंत्रम व्यक्तम, व्यक्त क्या हुआ परतंत्र, स्पष्ट हुआ कि तेन पराम प्रकृतिम अपेक्षमाणम कारणमपि स्वकार्य जनने परतंत्रम व्यक्तम। इस प्रकार यह जो पर प्रकृति है उस पर प्रकृति को की अपेक्षा करने वाला जो कारण है वह कारण अपने कार्य जनन में परतंत्र है। इस प्रकार परतंत्रम व्यक्तम, स्वतंत्र वही प्रकृति है। विपरीतम अव्यक्तम, अव्यक्त कैसा है, प्रकृति, प्रकृति कैसी है, ठीक इसके विपरीत है। यानी क्या, विपरीतम अव्यक्तम कस्मात व्यक्तात्, उसी को कह रहे हैं विपरीतम अव्यक्तम व्यक्तात्, व्यक्त से विपरीत। कैसे, अहेतुमत अनित्य, अहेतुमत अनित्यम, वो हेतुमत, ये हेतुमत कौन, अव्यक्तम, नपुंसकलिंग इसलिए बना रहे हैं ना क्योंकि अव्यक्त शब्द को लेकर चल रहे हैं नपुंसकलिंग में। तो अव्यक्तम अहेतुमत, अहेतुमत है, हेतुमत नहीं है। और व्यक्त कैसा था, नित्य था, अनित्य था, ये नित्य है प्रकृति व्यक्त, अहेतुमत नित्यम। व्यापी, वो अव्यापी था, व्यक्त यह व्यापी है। वो सक्रिय था, ये निष्क्रिय है, निष्क्रियम। यद्यपि अव्यक्तस्यास्ति परिणाम लक्षणा क्रिया तथापि परिस्पंदो नास्ति इति एकम निष्क्रियम, निष्क्रियम, वो सक्रिय था व्यक्त, ये निष्क्रिय है कौन, अव्यक्त। तो सक्रिय का मतलब क्या, तो पूर्व में कहे थे परिस्पंदवत, परिस्पंद होना, परिस्पंद होना मतलब संयोग विभागानुकूला क्रिया, यही परिस्पंद है। जैसे बुद्ध्यादि जो है उपात्तम उपात्तम देहम त्यजंती अदेहांतरम च उपाददते, यही संयोग भी होगा, यही क्या है परिस्पंद है। तो यद्यपि अव्यक्तस्य अस्ति परिणाम लक्षणा क्रिया, यद्यपि अव्यक्त के परिणाम लक्षण तमाम क्रियाएं हैं, तब पर भी उसमें परिस्पंदो नास्ति, परिस्पंद नहीं है, इस प्रकार वह निष्क्रिय है। कौन, प्रकृति। किसी ने कहा कि कैसे आप निष्क्रिय कह दिए, प्रकृति को सक्रिय ही कहिए। आप जो वैषम्यता दिखा रहे थे कि वो सक्रिय है व्यक्त, ये इसको निष्क्रिय बता रहे हैं, यहाँ बात ये पच नहीं रही है। क्यों कि निष्क्रिय कैसे, व्यक्त के परिणाम लक्षण तमाम क्रियाएं देखी जाती हैं, तो क्रियाएं देखी जाती हैं तो ये परिस्पंद वाला हुआ, सक्रिय हुआ, निष्क्रिय कैसे होगा। अरे पूरे जगत की सृजना कर दे रही है,
कर्त्री है तो बिना क्रिया किए कर देगी प्रकृति। तो यद्यपि अव्यक्तस्यास्ति परिणाम लक्षणा क्रिया है, वो परिणाम करना यही उसकी क्रिया है, परिणाम लक्षण, परिणामी उपादानता है ना प्रकृति में। यद्यपि अव्यक्तस्य अस्ति परिणाम लक्षणा क्रिया, यद्यपि अव्यक्त के परिणाम लक्षण क्रिया है, तथापि परिस्पंद नास्ति, उसमें परिस्पंद नहीं है, इस प्रकार निष्क्रिय। एकम, व्यक्त कैसा था, अनेक था, यह एक है। अनाश्रितम, अब वो कैसा था, व्यक्त आश्रितम, यह अनाश्रित है। और व्यक्त कैसा था, लिंगम, लिंग था, यह कैसा, अलिंगम, लिंग नहीं है, किसी के अनुमिति में हेतु नहीं है। और व्यक्त कैसा था, सावयव, यह कैसा है, अनवयवम, मतलब अवयव रहित, कोई अवयव नहीं है, अनवयव है ना। लिंगम अनवयवम, स्वतंत्रम, वो कैसा था व्यक्त, परतंत्र, यह कैसा है, स्वतंत्रम, स्वतंत्रम अव्यक्तम, एतादृश अव्यक्त है। आज यह कारिका समाप्त हुई, बड़ी कारिका नहीं थी, खैर तब पर भी अब आगे की चर्चा कौन सी कारिका है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, नई ऊर्जा के साथ करेंगे। तदनेन प्रबंधेन व्यक्ता व्यक्तयोः वैधर्म्यम मुक्तम संप्रतितयोः साधर्म्यम पुरुषाच्च वैधर्म्यम माह त्रिगुणम विवेक विषय इत्यादि। अभी साधर्म्य को बतलाए और उसके बाद अब वैधर्म्य को बतलाएंगे। हम लोग कल इसको पढ़ लेंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। 1 मिनट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।